जो खुद राह चुनते हैं आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती है उड़ानों की, जो रखते हैं हौसला आसमां छूने की, उन्हें फ़िक्र नहीं होती है गिर जाने की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। दोस्तों, इस समय हमारे साथ यूपी पीसीएस 2021 में चयनित यूपी डिप्टी जेलर के पद पर चयनित हमारे साथ भैया जी हैं। नमस्कार भैया, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है और मेरा पद डिप्टी जेलर पद पे हुआ है यूपी पीसीएस 2021 में। जी जी भैया, जब आपने लिस्ट में अपना नाम देखा तो किस तरीके से आपका रिएक्शन रहा? परिवार वालों का क्या रिएक्शन रहा? काफ़ी खुशी हुई, हालांकि उम्मीद ज़्यादा थी, लेकिन परिवार वाले भी खुशी हुए और भी जितने रिश्तेदार थे, गांव वाले, सब लोग बहुत खुशी हुए थे। तो एक अच्छा लगा ये पूरा देख के, माता पिता खुशी हुए और घर के सारे सदस्य बहुत खुशी से। भैया, आपके तैयारी में फैमिली वालों को कितना सपोर्ट मिला? फैमिली वालों को बहुत सपोर्ट था और हम चूँकि अपने ननिहाल में रहते हैं तो मेरे मामा का बहुत सपोर्ट था। मेरे तीनों मामा पहले मतलब अंडर सेक्रेटरी हैं, बड़े मामा सचिवालय में, और बीच वाले मामा मतलब आईएएस कोचिंग पढ़ाते हैं प्रतापगढ़ में ही। उनका बहुत सपोर्ट रहा, शुरुआती दिनों में उनके साथ ही रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तैयारी कर रहा था और मेरे छोटे मामा जिनके साथ हम रहे थे लास्ट समय में तैयारी के, और उनका बहुत सपोर्ट था फाइनेंशियली भी। जयशंकर सिंह उनका नाम है और वो एडीसीओ हैं रायबरेली, तो सबका सपोर्ट बहुत था। भैया, आपको अपने फ्रेंड सर्कल में कितना मदद मिला, आपको अपनी हेल्प मिला आपके अपनी तैयारी में? फ्रेंड से मतलब अमन शुक्ला के साथ, मतलब मेरे फ्रेंड थे, उनके साथ मतलब मैंने 3 साल रह के तैयारी की थी, साथ में ही थे हम दोनों लोग। और भी मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फ्रेंड बहुत थे और जवाहर नवोदय विद्यालय के, मतलब काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे, बहुत अच्छे। तो उनका हमेशा सपोर्ट था, एक मोटिवेशन हमेशा रहता था। जब भी मेरा कभी भी डिमोटिवेट होते थे तो उनसे बात हो जाती थी, तो मोटिवेशन एक आ जाता था। भैया, थोड़ा सा आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। एजुकेशन मेरा मतलब जो स्कूलिंग थी वो जवाहर नवोदय विद्यालय में हुई, जहाँ मैंने 12th पास किया प्रतापगढ़ से 2013 में। उसके बाद मैंने 2014 से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, 2017 तक बीए में। तो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स था। तो उसके बाद फिर 2018 से मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी और ऑप्शनल की मैंने कोचिंग ली थी दिल्ली से। वहाँ पे रह के मैंने 2 साल वहाँ तैयारी की थी। तो बस ऑप्शनल की थी, बाकी खुद से सेल्फ स्टडी की थी। भैया, आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था? ये मेरा जो है तीसरा अटेम्प्ट था पीसीएस का। 2019 में नहीं हुआ था प्रीलिम्स और 20 में भी प्रीलिम्स नहीं हुआ था। ये 2021 में पहला प्रीलिम्स मेंस था। जब भैया आपका प्रीलिम्स नहीं निकला तो आप बहुत डिमोटिवेट हुए होंगे, आपकी आप मेहनत कर रहे थे। तो किस तरीके से अपने आप को उस जर्नी से, उस स्ट्रगल फेज से अपने आप को बाहर निकाले आप? देखिए, जैसे अब जर्नी में ये सब तो लगा रहता है, कोई प्री में फेल हो जाता है, कोई मेंस में, कोई इंटरव्यू में फेल हो जाता है। तो मेरा हालांकि कष्ट होता था, क्योंकि इतनी तैयारी करने के बाद आप पहले स्टेप में अगर बाहर हो जाएं तो बड़ा ख़राब लगता था। यूपीएससी मेरा 1 नंबर से प्रीलिम्स रुक गया था 2020 का, तो बहुत ही मतलब कष्टकारी रहता है। लेकिन जो हमारे आसपास का माहौल था, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त हमेशा हमको मोटिवेट करते रहे और हम भी खुद से एक तैयारी का हिस्सा मान के इसको कभी मतलब बहुत निराशा नहीं ली कि कभी न कभी तो हो ही जाएगा। तो कितने वर्षों से लगातार तैयारी कर रहे थे यूपी पीसीएस के लिए? यूपी पीसीएस के लिए मैंने सीरियस तैयारी 2021 से शुरू की। उसके पहले मैंने 2019-20 यूपीएससी के लिए की थी, जिसमें 2019 का और 20 का यूपीएससी प्रीलिम्स मैंने दिया था, जिसमें नहीं हुआ था। तो मतलब 2021 में मैंने सिर्फ यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। भैया, आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो किया था जिससे आप इतने अच्छे पद पे आप चयनित हुए? बुक लिस्ट के लिए मैंने यूपीएससी शुरू में तैयारी की थी, तो मतलब वही मेरी बुक लिस्ट थी। जैसे हिस्ट्री के लिए जो भी, मतलब जैसे आर्या शर्मा है एंशिएंट इंडिया की, और मिडवल इंडिया की ये सतीश चंद्रा, और मॉडर्न इंडिया के लिए जो है राजीव अहिर को मैंने फॉलो किया था, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, बस वही एक बुक फॉलो की थी। ज्योग्राफी चूँकि मेरा ग्रेजुएशन में भी था, तो ज्योग्राफी के लिए मैंने सिर्फ एनसीईआरटी देखी थी 11th-12th की अच्छे से। और इकोनॉमिक्स मेरा ऑप्शनल था, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने कोई अलग तैयारी नहीं की। हालांकि 11th-12th की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ना ज़रूरी रहता है, अच्छा रहता है, उसको पढ़ लीजिए आप, तो आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। बाकी करंट बेस्ड रहता है। और इन्वायरमेंट के लिए मैंने ज्योग्राफी के ही साथ तैयारी कर ली थी, तो उसकी कोई अलग से तैयारी नहीं की। करंट अफेयर के लिए मैंने क्या किया था कि विज़न की मैं रेगुलर फॉलो करता था। और इधर यूपी पीसीएस की जो प्रीलिम्स होता है वो थोड़ा फैक्चुअल होता है, करंट अफेयर बेस्ड होता है। तो उसके लिए मैंने स्टडी फॉर सर्विसेज का जो मंथली एक वीडियो आता है करंट अफेयर का, उसको मैंने फॉलो किया था 5-6 महीने, मतलब जैसे एग्ज़ाम 5-6 महीने पहले का। तो उससे जो है मेरा प्रीलिम्स मतलब बहुत मदद मिली थी, काफ़ी क्वेश्चन आ गए थे उससे। फिर इधर
जो मेंस के लिए था, तो मेंस के लिए मैंने जो इनसाइट की मतलब कंपाइलेशन आती है मेंस की आंसर राइटिंग की, तो उसको मैंने फॉलो किया था। तो उससे जो है करंट अफेयर मेंस के लिए तैयार हो गया था। सर करंट अफेयर्स कितने महीनों का पढ़ना चाहिए, कितने साल का पढ़ना चाहिए यूपीपीसीएस के लिए? यूपीपीसीएस के लिए 6 महीने करंट अफेयर मतलब जो हमारा मानना है कि उसमें हो जाता है, जैसे एग्ज़ाम के जो 6 महीने पहले का होता है, और ख़ासकर 3 महीने पहले का तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 3-4 महीने पहले का। तो करंट अफेयर मतलब यही मैंने फॉलो किया था। हालांकि आप रेगुलर करंट अफेयर पढ़ते रहिए, उसमें मतलब जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोई वो नहीं रहता, आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, जो भी आपके सोर्सेज हैं करंट अफेयर को उसको फॉलो करते रहिए। सर आप क्या करंट अफेयर्स का नोट्स बनाते थे या केवल आप मैगजीन से पढ़ लिए उसमें हाईलाइट कर देते थे? नहीं, नोट नहीं बनाते थे हम। करंट अफेयर को चूँकि मैं बार बार रिवीजन कर लेते थे, और जैसे वीडियो से जो पढ़े थे तो उसको वीडियो मतलब एक वीडियो कम से कम 4 से 5 बार, जैसे बाद में स्पीड बढ़ा के उसको देख लेते थे, तो ऐसे रहता था। मतलब उसके लिए मैंने अलग से नोट नहीं बनाई थी। सर आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी थी, मैंने आपका देखा नंबर सर, बहुत अच्छी आपकी आंसर राइटिंग थी। आपने उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाया जिससे आपकी इतनी अच्छी आंसर राइटिंग थी? आंसर राइटिंग में क्या था कि चूँकि विश्वविद्यालय में पढ़ने के कारण मेरा वहीं से मतलब अच्छा हम लिखने लगे थे थोड़ा, और एक आंसर जैसे चेक होता है उसका एक तरीका भी पता था, चूँकि वहीं के प्रोफेसर उसी टाइप में कॉपी चेक होती है मेंस में भी अपने, तो वो था। और मैंने खुद से भी उसके लिए प्रयास किया था। जब मैंने यूपीएससी का जो है तैयारी शुरू की, तो उस लेवल पे इंट्रो कैसे देना है, बॉडी कैसे बनाना है, और कंक्लूजन क्या देना है, फिगर, डायग्राम, स्ट्रक्चर, ये सब जो भी था, तो मैंने उसका मतलब काफ़ी डिटेल्ड में एनालाइज करके उसको जो है धीरे धीरे अपना अच्छा किया था, और यही था। सर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू और अपनी तैयारी में कितनी मदद मिली? इलाहाबाद विद्यालय में मेरा मेंस का जो है बहुत अच्छा जो है वहाँ प्लेटफॉर्म बना, क्योंकि मेरा ऑप्शनल जो इकोनॉमिक्स था वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही हम तैयारी उसकी की थी अच्छे से। और फिर इधर ज्योग्राफी मेरा वहाँ था, इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट था, तो इंग्लिश में काफ़ी मदद मिली, इंग्लिश मीडियम में होने का। और फिर विश्वविद्यालय से मतलब इस चीज़ में मतलब जीएस में तैयार करने में, इंग्लिश तैयार करने में, और जो है आंसर राइटिंग में काफ़ी मदद मिली थी विश्वविद्यालय से। सर इससे राइटिंग के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? इससे राइटिंग के लिए मैंने कोई अलग स्ट्रेटजी नहीं अपनाई, चूँकि जीएस से ही पूरा संबंधित रहते हैं टॉपिक सारे। तो क्या हुआ था, मैंने मतलब 1-2 ऐसे 2-3 ऐसे लिख लिए थे एग्ज़ाम, मतलब मेंस में एग्ज़ाम, चूँकि मेरे तो पास समय कम था, तो हिंदी भी मेरा नहीं तैयार था, तो इससे मैं बहुत अलग से मेहनत नहीं कर पाया। तो इसलिए मेरा ज़्यादा फोकस ऑप्शनल पे और हिंदी में था मेंस के टाइम पे। चूँकि ये मेरा पहला मेंस था, तो मैंने बहुत डिटेल्ड में हर सब्जेक्ट की नहीं कर पाए थे हम तैयारी। सर आपका ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट था और आपने उसके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो की? ऑप्शनल मेरा इकोनॉमिक्स था, तो विश्वविद्यालय में पढ़ने के कारण एक बेस मेरा तैयार था। उसके बाद मैंने ऑप्शनल की कोचिंग की थी दिल्ली से ही, तो उसका नोट्स था वो था। और मैंने ऑप्शनल की ये क्या किया था कि जो पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर थे यूपीपीसीएस के, तो उसको मैंने जो है एक मॉडल आंसर बना के रख लिया था। तो उससे क्या करता था, वही मॉडल आंसर मैं रिवाइज करता था बार बार, तो उसी से मैंने कंप्लीट किया था अपना ऑप्शनल। सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, क्या वो जब कोई एस्पिरेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जाता है तो क्या वो सिलेबस उसको मदद करता है उसमें? काफ़ी मैच करता है, सिलेबस भी मैच करता है, और क्वेश्चन भी जिस टाइप के आते हैं वो भी पूरा मैच करता है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किए हैं तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलती है। सर आप प्रीलिम्स और मेंस जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच में तैयारी की थी या आप अलग अलग किए थे? प्रीलिम्स और मेंस की मैंने इंटीग्रेटेड की थी, और मेरा शुरुआती फोकस मेंस पे बहुत ज़्यादा था, इस कारण मेरा प्रीलिम्स में नहीं निकला। तो 2021 में मैंने मतलब स्पेशलाइज्ड रूप से जो है प्रीलिम्स की तैयारी की थी, जिससे मेरा ये वाला प्रीलिम्स निकला 2021 का। तो ज़्यादा फोकस होने के कारण मेंस में प्रीलिम्स नहीं निकला, चूँकि दोनों बराबर फोकस देना चाहिए, क्योंकि आप प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो आप आंसर कैसे लिखेंगे वहाँ जाके मेंस में। तो ये था, तो इंटीग्रेटेड ही था, अलग नहीं किए थे। सर मेंस के लिए कितनी आंसर राइटिंग करना चाहिए एक एस्पिरेंट को? मेंस के लिए आप रेगुलर लिखते रहिए, अपनी आप कमजोरी पहचानिए। जैसे मतलब किसी को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो ज़्यादा लिखें, अगर उसका अच्छा नहीं होता आप किसी को दिखा लीजिए। जो भी अदर एस्पिरेंट्स हैं या टीचर हैं जिनसे आप संबंधित हैं उनको आप दिखा लीजिए, और मतलब रेगुलर लिखते रहिए। लिखने से मतलब वहाँ अच्छा रहता है, क्योंकि उसी पर नंबर मिलता है। आपको 20 क्वेश्चन लिखने रहते हैं 3 घंटे में, तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस रहनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। 20 क्वेश्चन भी कई लोग नहीं पूरा कर पाते वहाँ। तो ये है कि और लगातार लिखना रहता है 4 दिन पेपर, तो प्रैक्टिस आपको लगातार करनी पड़ेगी उसमें। सर क्या आपने लगभग कितनी आंसर राइटिंग की होंगी मेंस के लिए?
आंसर राइटिंग वो नहीं की, लेकिन 2018 से जब हम तैयारी शुरू किए तो 2-3 महीने बाद से ही हम आंसर राइटिंग अपना लिखते रहते थे, कुछ ना कुछ छोटा बहुत 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जितना भी हो पाता था मतलब लगातार हम करते रहते थे। वैसे हम गिने नहीं, लेकिन जब मेरा मेंस निकला उसके बाद मतलब 8-10 दिन जो है एग्ज़ाम के 8-10 दिन पहले से हम थोड़ा मतलब एक 20 क्वेश्चन का एक जो है वो आंसर लिखते थे डेली। सर आप कितने घंटे पढ़ते थे आप अपनी UPPCS के लिए? घंटे में तो ये जान लीजिए 6 से 8 घंटे पढ़ते थे, और इसमें अगर रेगुलर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। रेगुलरिटी कभी कभी टूट जाती थी, तो यही था मैक्सिमम 10 घंटे तक कभी गए तो बहुत इमरजेंसी में, बाकी जो है 6 से 8 घंटे यही था। सर माना जाता है कि जिसको भी सिविल सर्विसेज में आना है, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे या क्या बोलते हैं सेंट्रल लेवल पे हो, अगर आपको उसमें आना है तो आपको सोशल मीडिया से, आपको अन्य सारी चीज़ों से आपको करना पड़ता है। क्या ये हकीकत है सर? हाँ, अगर आप दूर रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे यूट्यूब की आदत हमको भी पड़ गई थी, देखते थे वीडियो कभी कोई 10-10 घंटा तक देख लेते थे, तो उससे पढ़ाई में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और कोई भी सोशल मीडिया हो, किसी का इंस्टाग्राम का मन लग जाता है, किसी का फेसबुक पे, किसी का किसी पे, तो ये है कि अगर आप दूर रहिए, अगर दूर न रहिए तो कम से कम उसमें उतना एक्टिव न रहिए। जैसे अगर आप फेसबुक पे भी हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव न रहिए, या जो भी है आप जो चलाते हैं एक्टिव न, मतलब अगर दूर रहिए, अगर कर पाइए इतना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एक बार आप करते हैं आपका 2 घंटा चला जाता है और दिमाग में वो काफ़ी देर तक रहता है वो चीज़ें, तो आप पढ़ाई पर नहीं फोकस कर पाते हैं। अगर लगातार आप पढ़ाई पे रहेंगे, अगर थोड़ा पढ़ते हैं उसको दिमाग में आपके चलता रहेगा तो उससे ज़्यादा अच्छा रहता है वो चीज़ें। सर आपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए थे या केवल ऑफलाइन ही मॉक टेस्ट दिए थे? देखिए, जब प्रीलिम्स का हम UPSC का कर रहे थे तो उस समय मैंने काफ़ी जो है टेस्ट दिए थे, विज़न के दिए थे, इनसाइट के दिए थे। उस समय UPSC में काफ़ी दिए थे, लेकिन UPPCS के लिए मैंने कोई ख़ास जो है टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की थी। और उसमें क्या था कि मतलब जो प्रीलिम्स का मेरा जो तैयारी थी वो घटना चक्र पर बेस्ड थी, तो जो 4-5 घटना चक्र थी जो है पूर्वावलोकन, तो उस पर मैंने जो है फोकस किया था और उसको मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, तो एक प्रकार से वो जो है हो गया था उससे। सर आपने इंटरव्यू के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी रही है? इंटरव्यू के लिए हमको टाइम कम मिला, चूँकि मेरा पहला इंटरव्यू भी था, तो मेरा जैसे 12 जुलाई को रिज़ल्ट आया और 22 जुलाई को मेरा इंटरव्यू था, तो उसमें क्या हुआ कि बाकी फॉर्म भरने में और सब चीज़ें तैयारी करने में मेरा काफ़ी टाइम चला गया, तो उस कारण मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू फोकस नहीं कर पाया, और मेरा नंबर भी उसमें 50 नंबर आया, मतलब कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, तो इंटरव्यू मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई। सर एक एस्पिरेंट को इंटरव्यू की क्या तैयारी पहले से ही कर देना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस के पहले ही, या अपना देखना चाहिए मेंस क्लियर हो जाए उसके बाद? इंटरव्यू में जैसे आपको अपना ऑप्शनल जो है थोड़ा तैयार करना पड़ता है, ऑप्शनल अपना बेसिक तैयार करिए, मतलब उसमें बहुत डीप में नहीं घुसना रहता है, क्योंकि वहाँ बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं। कभी कभी जैसे बेसिक क्वेश्चन आदमी नहीं बता पाता, अब हमसे डेफिनेशन पूछ लिए, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताइए जो है किसी जो है मतलब इकोनॉमिस्ट की जो है उसमें लैंग्वेज में, या फिर उनके जो वो डेफिनेशन बनाए उसको बताइए, तो हम उसको नहीं बता पाए इंटरव्यू में, तो ये सब होता है। वहाँ बेसिक आपको तैयार करना पड़ता है, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, और बाकी जो पूछते हैं आप कॉन्फिडेंट रहिए, वहाँ जो नहीं आता अच्छे से बात करिए। हाँ, तो इससे इंटरव्यू में अच्छा प्रभाव पड़ता है। बाकी मेरा कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था इंटरव्यू का। अपने इंटरव्यू के लिए कितने मॉक इंटरव्यू दिए थे? इंटरव्यू के लिए हमने 1 दिए थे, बस उतना ही टाइम था हमारे पास, तो हम ज़्यादा नहीं दे पाए थे। जी जी। सर जो UPPCS 2023 की तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये है कि जैसे आंसर राइटिंग करते रहें, वो अच्छे से करते रहें, बेसिक बुक्स हैं जो सब बताते हैं वही फॉलो करना है, और थोड़ा अपनी जो कमज़ोरी है उसको पहचानें, जो स्ट्रॉन्ग है पॉइंट है उसको पहचानें, तो दोनों को उसको करके जो है आपको दूर करना है। जैसे किसी का प्रीलिम्स बहुत अच्छा रहता है, फैक्चुअल चीज़ें वो ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेता है, तो उसको बहुत मेंस पे फोकस करने की ज़रूरत है। और जैसे मेरा था कि मैं डिटेल में ज़्यादा पढ़ता था, तो फैक्चुअल चीज़ें बहुत तैयार नहीं रहती थी, मेरा प्रीलिम्स नहीं होता था। तो ये है कि जो चीज़ आपका वीक पॉइंट रहे उसको आप अच्छे से उस पर मेहनत करिए, सबका अलग अलग रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं आपके अग्रिम भविष्य के लिए। जी ठीक है, धन्यवाद।